हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सोमनाथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जोहो कैटलिस्ट। जोहो कैटलिस्ट क्या है, इसका यूज कैसे करना है, इस पे कोड कैसे डिप्लॉय करना है, इस पे आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे हैं इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। तो जोहो कैटलिस्ट फुल स्टैक क्लाउड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपने फ्रंट एंड बैक एंड कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। अपना बिल्ड बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग अपना कर सकते हैं। ठीक है। तो जोहो कैटलिस्ट यूज करने के लिए आपको 6 मंथ का फ्री ट्रायल मिल रहा है, जो कि 250 क्रेडिट फ्री मिल रहे हैं। ठीक है। कितने दिन में यूज करने हैं? 6 मंथ में 180 दिन। ठीक है। आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इससे कर सकते हैं, या आप मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। जोहो कैटलिस्ट कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कौन से फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है? ठीक है। जैसे आप देखेंगे वर्क विथ फ्रेमवर्क, जिस भी फ्रेमवर्क को आप जानते हैं इस लिस्ट में, उस फ्रेमवर्क को आप यूज कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, ठीक है, जेंगो हो गया, फ्लैस्क हो गया। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, फ्रेमवर्क हैं। अब कौन से लैंग्वेज पे आपको बनाना है, क्या बनाना है? ठीक है। तो यहाँ पे स्विफ्ट हो गया, कोटलिन हो गया, ठीक है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, नोड जेएस हो गया, जेएस हो गया, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया। ये आप लैंग्वेज का यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं। ठीक है। इससे आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, आईओएस ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है। आपको 30+ स्केलेबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कैटलिस्ट। और इसका मेन फीचर क्या है? जैसे आप फीचर पे क्लिक करेंगे तो ऐप सेल भी प्रोवाइड करता है, आप QML भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेब क्लाइंट होस्टिंग, जहाँ पे आप अपने कोड को डिप्लॉय करेंगे। डेटा स्टोरेज, AIML में क्या है? जिया सर्विसेज है। ठीक है। कैनवा क्रॉफ्ट है, क्विक एमएल है। सर्वरलेस क्या है? सर्वरलेस में फंक्शन आ गया। ठीक है, एपसेल आ गया, सर्किट आ गया। ठीक है। बैकएंड क्या है? क्लाउड स्केल, स्मार्ट ब्राउज, डेबुप्स। डेबुप्स में एपीएम हो गया। ठीक है। लॉग, आपका जो भी फंक्शन रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है क्वेरी, उसका आपका लॉग मिलेगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग, जहां पे आप अपने कोड को ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्च प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन इन डे। ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में एक दिन में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। जहां पे डिजिटल एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा। ये सारे आपके प्रोसेस हैं, आपको कैसे यूज करना है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। अनलॉक द पावर ऑफ पॉस विथ एसटीके, आप अपने एसटीके के साथ इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे ऑथ यूज कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज यूज कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं, फाइल स्टोरेज कैसे यूज करना है सारे यहाँ पे क्लियर है। ठीक है। ओके। तो हम लोग देखेंगे कि कैटलिस्ट यूज कहाँ होता है, कौन कौन सी कंपनी यूज करती है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सिंपल पास विथ रेडी टू यूज माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, आप माइक्रो सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो सीआरएम से बल्क डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। डेटाबेस कनेक्टर आप यूज कर सकते हैं, स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंपनियों में ऑलरेडी हमारा ये कैटलिस्ट यूज हो रहा है, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सेंट गोविंद हो गया, स्विगी हो गया, जहाँ पे इनका आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं कि ये किस काम में है, क्या कंपनी किस में डील करती है। स्विगी आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, जो कि फूड डिलीवरी के लिए यूज होता है। ठीक है। डियोलाइट, आप लोगों को भी पता है डियोलाइट। लाइफ प्योर, आप लोगों को पता होगा कि ये वाटर प्योरीफायर बनाते हैं, जहाँ पे आप लोग इनका रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन बीओएस,
इस कंपनी में यूज होता है, जो कि यहाँ पे रिव्यू डाला गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया हूँ कि कैटलिस्ट क्या है, इसका यूज क्या होगा, क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं वन बाय वन, एक बार इनका मेन्यू देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे सर्विसेज में क्या है, नो सिक्वल है, ठीक है, स्टेटस है, ये इनके न्यू फीचर हैं जहाँ पे भी न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, सिग्नल्स, क्विक एमएल, कैनवा क्राफ्ट, स्मार्ट ब्राउज, क्लाउड स्केल, सर्वर लेस, ठीक है, जिया डेबो। तो ये सारे इनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइजिंग क्या है, प्राइजिंग आप देख सकते हैं कि बिल्ड फॉर फ्री, आप फ्री में अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, और प्रोडक्शन में जाएंगे तो जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पेमेंट करना है। पे पर यूज, मतलब कि उतना ही पे करिए जितना आप यूज करिए। ठीक है, अभी आपको 15,000 क्रेडिट मिल रहे हैं 180 दिन के लिए फ्री ट्रायल, जिसका आप यूज करके अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, एज्यूम दैट कि आप किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट, आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वहां पे किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई पेमेंट और कोई सब्सक्रिप्शन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको मिलेंगे 15,000 क्रेडिट, जो कि 180 दिन के लिए मिल रहे हैं। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को बना लीजिए, डेवलप कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद आप डिप्लॉय कर दीजिए। जितना आप यूज करेंगे पे पर यूज पे आप अपने बिलिंग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाई सेटल फॉर वन व्हेन यू कैन हैव ऑल देयर। ठीक है, तो ये आप देखेंगे न्यू कस्टमर, आपको इतना क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, 180 दिन के लिए मिल रहा है, तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से फ्री टायर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, पे पर यूज आप देख सकते हैं कि जितना पेमेंट करेंगे उतना यूज करेंगे। इफ एन अकाउंट एक्सीड फ्री ट्रायल लिमिट्स, ए मिनिमम चार्ज 300 पर प्रोजेक्ट रुपए बैकएंड सर्विस को मैनेज करने के लिए आपको देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। 300 रुपए में एक सर्वर मिल जा रहा है जहां पे आप अपने कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पर कंपोनेंट चार्ज, आपको एक कंपोनेंट को यूज करने में कितना चार्ज लगेगा। जैसे सर्वरलेस आप यूज करना चाहते हैं, सर्वरलेस में क्या है, फंक्शन है, सर्किट है, ऐप है, इसको यूज करने के लिए ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है, ऐसे बैकएंड का देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग दी हुई है कि आप बैकएंड में क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, एपीआई गेटवे लेंगे या होस्टिंग करेंगे, मेल, पुश नोटिफिकेशन, सर, ये कॉस्ट पर क्वेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ। फाइल स्टोरेज, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल को अपलोड करने के लिए फाइल स्टोरेज यूज करेंगे। ठीक है, अब फाइल तो अपलोड कर दिए, उसके लिए आपको डाउनलोड भी चाहिए, अपलोड कर दिए तो दिखाना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, फाइल अपलोड हो गया, स्टोर करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि फाइल अपलोड कर रहे हैं तो 1.2 रुपीज पर जीबी। ठीक है, ठीक है, डेटा स्टोर के लिए आप देखिए, सेलेक्ट के लिए आपका, ये आपका रिक्वेस्ट है। ठीक है, डेटा स्टोर ये आपका कॉस्ट है। अब इंसर्ट के लिए आप देखेंगे ये है। ठीक है, अपडेट के लिए ये है, डिलीट के लिए ये है। अब इसी तरह से कैश देखेंगे, ऑपरेशन टाइप। ठीक है, कॉस्ट क्या है, कैश में अगर आप कैश गेट यूज कर रहे हैं तो 0.0024 पर रिक्वेस्ट है। अब कैश पुट देखेंगे तो 0.0036 पर रिक्वेस्ट है। ठीक है, कैश अपडेट देखेंगे तो 0.003 रिक्वेस्ट है। इसी तरह से स्मार्ट ब्राउज है, आपको जितना, आपको जो भी सर्विसेज यूज करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, प्राइस कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज्यूम दैट कि आप 2, 3, 4 प्रोजेक्ट जो भी आपके हैं, 5 प्रोजेक्ट का यहाँ पे कैलकुलेट आप करना चाहते हैं कितना लग रहा है। जैसे आपको फंक्शन यूज करना है, एप्सल यूज करना है, तो अभी हम लोग जो यूज करेंगे वो फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, कितना फंक्शन यूज करेंगे ये यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिए। आपको 25,000 जीबी सेकेंड फ्री मिल रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे तो इसका आपका चार्जेस लगेगा। ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने इतना किया तो 42 रुपये आ गए। सर्किट यूज करना चाहते हैं तो सर्किट के लिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप बैकएंड पे आ जाइए। ठीक है, बैकएंड के लिए आपको एपीआई, अगर एपीआई गेटवे यूज करना है तो एपीआई गेटवे, वेब होस्टिंग, हाँ ठीक है, इसको आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पे कर लीजिए। देखिए आपको 30 ये रिक्वेस्ट जो है
आपको मिल रहे हैं क्या, फ्री मिल रहे हैं। उसके बाद जो है कि आपको पे करना पड़ेगा। फाइल अपलोड, ठीक है, फाइल अपलोड के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको 2000 कॉल्स फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड के लिए क्या है 1000, 10,000, सॉरी सॉरी 10,000, माय बैड, 10,000 कॉल फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज आपको 5 GB फ्री मिल रहा है। तो इतने में तो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट इजीली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए 5,000 रिक्वेस्ट, ठीक है, कॉल मिल रहे हैं। अपडेट करने के लिए 1,000 मिल रहा है, ठीक है। सेलेक्ट का 10,000 मिल रहा है। स्टोरेज भी आपको 5 GB फ्री मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी है तो आपको अपना स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत चीजेस्ट कॉस्ट है जो कि हम लोग सबसे ऊपर ही देख लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी मेरा जो इनवाइस जनरेट हुआ 1500 में हमारा सर्वर सेट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उनका बैंडविड्थ क्या है, कितना ट्रैफिक है, कितना यूजेज है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सर्वर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं डॉक्यूमेंट पे। हेल्प डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे कैसे कैटलिस्ट को यूज करना है, सर्विसेज क्या है। कैटलिस्ट सर्वरलेस हो गया, ठीक है। क्लाउड, कैटलिस्ट क्लाउड स्केल हो गया, कैटलिस्ट जिया सर्विसेज हो गए, ठीक है। कैटलिस्ट डेवऑप्स हो गया, कैटलिस्ट स्मार्ट ब्राउज हो गया। तो ये सारे सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है, ओके। आते हैं हम लोग फिर दोबारा से गेट स्टार्ट, कैसे इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका एक वीडियो भी है जिनका यूज कर सकते हैं। आपको क्या यूज करना है, जैसे नोड.js यूज करना है या जावा या पाइथन, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट में फंक्शन और क्लाइंट है या एप्सेल आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर अपना मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन सा फोल्डर बनता है, कौन सी डायरेक्टरी कहाँ पे किस तरह से यूज होती है, फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज नोट, इनके अपडेट्स क्या हैं। जैसे 2025 में अगस्त में इन्होंने कुछ चीज़ें अपग्रेड की हैं। जैसे पहले फाइल स्टोरेज चलता था, उसको अपग्रेड किया है स्टेटस में, ठीक है। इवेंट लिस्टनर था, उसको सिग्नल्स में किया हुआ है, ठीक है। क्रोन था, जॉब शेड्यूलिंग में। ये इनके अपग्रेडेशन है, जो भी लेटेस्ट इनका होगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा। न्यू फीचर में क्या इन्होंने ऐड किया है, न्यू फीचर में देखेंगे सिग्नल्स इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये जून में ऐड हुआ है, ठीक है। और ये मई में इन्होंने इंट्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। इन्हेंसमेंट में देखेंगे कि इन्होंने इन्हेंसमेंट क्या किया हुआ है। ये जो कमांड था इसको इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। npm इंस्टॉल -g ग्लोबल आपका इंस्टॉल होगा। जेड कैटलिस्ट का मतलब होता है जो कैटलिस्ट CLI @1.2 नोड, ठीक है। इन्होंने बग अगर इसमें था तो क्या फिक्स किया हुआ है, डिप्रिकेटेड क्या है, ठीक है, रिमूव क्या इन्होंने किया हुआ है, न्यू सोल्यूशन इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको रिलीज नोट में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इस तरह से रीड करना है, ठीक है। आते हैं डेवलपमेंट टूल क्या क्या यूज होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। गिटहब कैसे यूज करना है, ठीक है। जो कैटलिस्ट CLI कैसे यूज करना है, ओके। जावा SDK कैसे यूज करना है, Node.js कैसे यूज करना है, पाइथन। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो Node.js यूज करेंगे, ठीक है। और आते हैं सोल्यूशंस में, देखते हैं इनके इनमें सोल्यूशन में क्या क्या है। ऐप मॉडरेशन है, ठीक है। बिल्ड मिडिलवेयर विथ कैटलिस्ट है। AI कस्टमर एक्सपीरियंस है, ठीक है। ML उप्स है, बिजनेस ग्रो करने के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लीजिएगा। रिसोर्स में क्या है, ट्यूटोरियल, ब्लॉग, ठीक है, कस्टमर स्टोरीज, ठीक है, वेबिनार, ई बुक। तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ब्लॉग मिल जाएगा। तो यहाँ पे इजीली आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया कि कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे कोड कैसे डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ मैंने बताया कि इसका हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं, प्राइस कैसे कर सकते हैं।
तो एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है, जो हो कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये हमारा बैकएंड फ्रंट एंड एक ही साथ कोड डिप्लॉय करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। फुल स्टैक क्लाउड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि आप फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, बैक एंड भी, दोनों कोड आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो सपोर्ट करता है कैटलिस्ट, ठीक है। स्विफ्ट है, कोटलिन है, जावा है, पाइथन है, तो ये सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। आप जिस भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज को यूज करके अपने ऐप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। कौन से फ्रेमवर्क यूज करने हैं, यहाँ पे जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, फ्लैटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है। ये सारे आपके फ्रेमवर्क हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कैटलिस्ट का ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अपने पीसी में, ठीक है, कैटलिस्ट CLI कैसे सेट करेंगे, इसमें प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बहुत मजा आएगा इस चीज पे काम करने में, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को सीखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।